ये केसेस होते हैं सेक्सलेस मैरिजेस के। सेक्सलेस मैरिजेस में हम देखते हैं कि पेशेंट 4 साल हो गया शादी के, जब बच्चे के लिए प्रेशर करने के ऊपर आया तब उन दोनों ने बताया कि आज तक पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ ही नहीं। फीमेल के हाइफू सेशंस होते हैं, जैसे ट्रांस वजाइनल स्कैन होता है ना, वजाइना के अंदर एक प्रोब जाता है, उससे भी फीमेल की बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं कि भाई हाँ, समथिंग कैन गो इन दैट देयर। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी इस तरीके से पढ़ाया गया है कि कई जो बच्चे हैं, कई लोग हैं, उनको ये लगता है कि बस सेक्स किया तो एसटीडी हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी में, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। जैसे ई कोलाई अगर ले लें, जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत लोगों को हो जाता है, फीमेल्स को बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मूत्राशय की नली जो होती है वो छोटी होती है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आज जी स्विच में हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर संकल्प जैन साहब। तो ये हैं सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। तो पहले तो आप ये बताइए, इंटरव्यू से पहले हमारी बात हुई तो सर हैं लखनऊ से। लखनऊ जैसे सिटी में सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट होना कितना चैलेंजिंग होता है? काफी चैलेंजिंग होता है। मतलब हम आज 98 ईयर्स पूरे कर चुके हैं, तो ये चैलेंजेस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और मेरे फादर्स ने ये देखे हुए हैं। और उस समय जितना ज्यादा चैलेंजिंग था, आज बहुत कम है। आज हर कोई अपने आप को सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट बताता है। आप देखो, हर कोई ज्ञान देने को आमादा है यूट्यूब पे, और ये कर लो, वो कर लो, एंड ऑल दोस दाढ़ी वाले पीपल एंड आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अब इसके साथ में चैलेंज तो है ही है, मोर ओवर कितना हम उसको जेन्युइनली, कितना हम उसको ह्यूमन रेस की के लिए इवॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। चैलेंज से ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, आज लखनऊ में कह लीजिए या इंडिया लेवल पे कह लीजिए, उस ओहदे को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो चैलेंजेस को पूरा किया है, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर मैं फिर से लखनऊ पर ही आती हूँ कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो सब कैसे देखते हैं? या तो मतलब उन्हें लगता है वो काफी सवाल लेकर आते हैं, या फिर वो एक अलग नजर से देखते हैं? ऐसा मेरे को लगता था, बिकॉज पहले ना बचपन में मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे, तुम्हारे पापा तो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, अच्छा तुम्हें ये बताओ, तुम ये बताओ। और कुछ एक होर्डिंग लगा रहता था वहां पे, दीज पीपल यूज्ड टू सी, अच्छा तुम्हारे पापा तो ऐसे वो। तो उससे एक मैंने ये बहुत पहले शेखर सुमन साहब ने मेरे से ये सवाल पूछा था, 2016 की बात है, कि क्या होता था। तो मैं कहता था कि सारे पेशेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है। मैं लास्ट में ये कहता कि अल्टीमेटली काम मेरे को ही आना है तुम्हें। तो शर्म की तो बात नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जरूरी है कि कितना ज्यादा अपग्रेडेड हैं लोग आजकल, नॉलेजेबल हैं, और इस चीज को फ्राउंड अपॉन करने की जगह उस चीज को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। तो आसान है, मतलब हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम लोग लेगेसी होल्डर्स हैं, कुछ नया नहीं है सोसाइटी के लिए। सब लोग बहुत वैल्यू करते हैं इस चीज को कि इस फील्ड में जहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोई तो है जो केटर करना चाह रहा है। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहे हैं, एक मेरे मन में सवाल है कि जैसे जब हम LGBTQIA+ कम्युनिटी की भी बात करते हैं, अब इसमें सब आ जाते हैं, इसमें आपके एसेक्सुअल्स भी आ जाते हैं। तो आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया हो कि कोई एसेक्सुअल है, जो हमारे व्यूअर्स उन्हें बता दें, एसेक्सुअल जिन्हें सेक्स में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है, तो ऐसा कोई केस आया है कि उसमें जो आदमी है या औरत है, महिला है, वो एसेक्सुअल है, बट अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो एसेक्सुअल है, और पूरे उन्हें लग रहा है कि उन्हें तो कोई परेशानी है? बहुत बार ऐसा होता है। ये केसेस होते हैं सेक्सलेस मैरिजेस के। सेक्सलेस मैरिजेस में हम देखते हैं कि पेशेंट 4 साल हो गया शादी के, जब बच्चे के लिए प्रेशर करने के ऊपर आया तब उन दोनों ने बताया कि आज तक पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ ही नहीं है। वो पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो वहां से ये एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ये सारी चीजें आती हैं। बट जहां पे हम LGBTQ जो भी मेल टू मेल इंटरेस्ट आजकल हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर भी आया है कि मेल टू मेल मैरिजेस में या फीमेल टू फीमेल मैरिजेस में, या ये सारी चीजों में, इन सब के साथ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम एक क्लिनिशियन है, क्लिनिक में जो भी हमारी हिस्ट्री देता है ना पेशेंट, तो वो उसकी कहानी होती है, हिज स्टोरी, हिज हिस्ट्री। तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बात करें कि एक बैकलैग जुड़ा होता है उसका, मतलब बचपन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा उसको गलत तरीके से छुआ गया है, या फिर उसके एक ऐसी एंजाइटी बन गई है दिमाग में कि वहां पे दर्द ही होता है, उसको प्लेजर का एहसास ही नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से लोग
अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ जाने से डरते हैं, वो एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में बाहर आता है, जिसको एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी पिल्स से लोग केटर करते हैं। तो मोर ओवर जरूरी है उनकी हिस्ट्री निकालना, उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आसान रास्ता चुनने के चक्कर में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी भी उस चीज के लिए रेगुलराइज नहीं हो पाते हैं, जितना नॉर्मलाइज नहीं हो पाते हैं, बच्चे नहीं होते तो सवाल उठता है, फिर डाइवोर्सेस के ऊपर बात आ जाती है। ये सब चीजों को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक काउंसलिंग से। फीमेल के हाइफू सेशंस होते हैं, जैसे ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है ना, वजाइना के अंदर एक प्रोब जाता है, उससे भी फीमेल की बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं कि भाई हाँ, समथिंग कैन गो इन दैट देयर। वो जो एक एंजाइटी है ना, उसको हमें केटर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आई वांट टू लाइक क्रॉस क्वेश्चन यू कि आप ये कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल्स हैं, अगर उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स दिया जाए, उनकी थेरेपी दी जाए, तो फिर वो अब एसेक्सुअल नहीं रहेंगे, वो अब बहुत सारा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा कि जो लोग ट्रीट करें, दे कन्वर्ट, दे ट्राई। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एक्सपीरियंस, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप उसके बारे में राय कैसे दे सकते हो? एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनकी राय भी बदलती है, उनकी साइकोलॉजी भी बदलती है उस तरफ, और कहीं ना कहीं वो उस तरफ अपने आप को एक फैमिलियल लाइफ के एंड पे या बच्चे करने को लेकर या चीजें करने को लेकर आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बॉडी डिजाइन हुई है ना, अब हार्मोनल अगर डिसफंक्शन है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में एसेक्सुअल होंगे ही होंगे, सेक्सुअलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो ही नहीं करते उनके। ऐसे सिंड्रोम्स की अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो यस, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड दवाइयों द्वारा या थेरेपी द्वारा या साइकोथेरेपी द्वारा। लेकिन अगर हम रेगुलर जो काम कर रहे हैं, अगर हम अपने काम में एक्सेल कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर हम एक आईटी जॉब में हम उसको अगर एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें एक एंजाइटी बैकग्राउंड में है कि मेरे को उस तरफ जाना ही नहीं है, आई हैव टू लिव अलोन, बट व्हाई, द क्वेश्चन मार्क इज व्हाई। इधर या तो डिसरप्टेड फैमिलीज होंगी, माता पिता को बहुत ज्यादा कुछ उल्टा ऐसा कुछ देखा होगा कि उनके आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहे हैं। बट बीइंग एसेक्सुअल तो इज कंसीडर्ड एज बीइंग नॉर्मल ना, कि मतलब इसे कुछ डिसऑर्डर के तरह नहीं पढ़ा जाता है। ये डिसऑर्डर की तरह पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन जब सोसाइटी प्रेशर्स आते हैं, हाँ, उसके बाद इसको एक डिसऑर्डर को बना दिया जाता है। ये आदमी की खुद की चॉइस होती है कि वो करे या ना करे। वो बाइसेक्सुअल भी अगर है, उसको मेल्स भी पसंद है, फीमेल्स भी पसंद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स को पता भी है कि ऐसा हो रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इफ एट द कॉस्ट ऑफ HIV इन्फेक्शंस और STDs और ऐसा कुछ भी, कि जो आजकल ये एप्स चल रही हैं और इन सब में लोग आपस में मिल रहे हैं क्योंकि उनके प्रोफेशनल्स हैं वो लोग, तो मेंटल हेल्थ इससे डिसेबल बहुत ज्यादा होती है, तो फैमिलियल हेल्थ काफी डिसेबल होती है। यू मीन टू से एसेक्सुअलिटी इज लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ? समवेयर it is linked to some kind of syndromes, it is linked to some kind of hormonal evaluations, मतलब subject to hormonal evaluations, and moreover अगर कोई बैकलॉग है तो उसको क्लियर कराना पड़ेगा, और एक चॉइस है, not all the cases, sometimes it's natural, definitely it's natural and it's the choice। लोग आजकल नोफैप कल्चर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग एसेक्सुअल हो गए, that's their choice कि भाई मैं नहीं डिस्चार्ज करूंगा, तो ये चॉइस के ऊपर है, हर इंसान का चेंज होता है। बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल भी बच्चे हैं आज उनके, अच्छा, and they're very happy कि कह रहे हैं मेरे को इतना चैलेंजिंग पार्ट चाहिए ही नहीं, प्रॉपर अगर गाइडेंस मिले, प्रॉपर थेरेपी मिले, तो यस, चाहे वो अगर फीमेल की तरफ ओरिएंटेशन था। एक पेशेंट थी, शी वाज 32 इयर्स ओल्ड, आज तक पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हुआ था, लेकिन बचपन में उसके किसी मामा या किसी ने ही ट्राइड टू पुट समथिंग, जब व्हेन शी वाज आई गेस 8 इयर्स या 7 इयर्स, तब से उसने वो कर लिया कि मेल्स को तो टच नहीं करने दूंगी, फीमेल की तरफ उसका ओरिएंटेशन बढ़ गया था। ये ओरिएंटेशन जो है ना, इसको अगर हम काउंसलिंग से, अगर उसका उद्देश्य है कि सर मेरी शादी तो हो गई है, नाउ मैं चाहती तो हूँ लेकिन एक तरफ नहीं भी चाहती हूँ, अगर आप बोलो तो आई कैन टेक अ फाइल अ डाइवोर्स एंड आई कैन लिव हैप्पीली अलोन। अगर आप बोलो कि सर एक बार ट्राई, मैंने कहा ट्राई करो, एक्सपीरियंस खराब होगा डाइवोर्स ले लेना, एक्सपीरियंस अच्छा होगा भाई कंटिन्यू कर लेना, आज उसके बच्चे हैं एंड शी इज वेरी हैप्पी, आज उसकी वो साइकी चेंज हो गई है। तो इट इज अबाउट किस पड़ाव पे हो आप जीवन के, और आपकी उस समय साइकी क्या है। आपके माँ बाप की साइकी अलग होगी, उनको ये सब शोशाबाजी नहीं पसंद, आपको भाई पसंद है अच्छा बैग रहना चाहिए, अच्छा जूते रहना चाहिए, अच्छा वो, तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग मेंटालिटी पे
और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ अच्छा, एक चीज और आता है कि जैसे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी इस तरीके से पढ़ाया गया है कि कई जो बच्चे हैं, कई लोग हैं, उनको ये लगता है कि बस सेक्स किया तो एसटीडी हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी में, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। जैसे ई कोलाई अगर ले लें, जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत लोगों को हो जाता है, फीमेल्स को बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मूत्राशय की नली जो होती है वो छोटी होती है। मेल्स में ज्यादा देर में होता है क्योंकि नली लंबी होती है कि किडनी तक पहुंचने में समय लगेगा इन्फेक्शन को। ई कोलाई अगर एज ए इन्फेक्शन ले तो ई कोलाई हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आप कोई भी ऐसी एसिडिक चीजें ले लेते हैं कि वो उसको एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोइटस से हुआ। तो ये चीज क्या है? और हाँ, सिर्फ नेचुरली सेक्स करना कि यू नो द पार्टनर और वो हाइजीन का विषय है, लेकिन क्या पता कोई इंसान किसी भी XYZ पार्टनर के साथ गया हो, वो एसटीडी कैरी कर रहा हो, आपने किया, आपको एसटीडी हो गया। तो इट इज ये मतलब एक टॉपिक है जिसमें अपनी पर्सनल हाइजीन तो आप केटर करते ही करते हो, लेकिन साथ साथ आप सामने वाले का बैकग्राउंड भी देखते हो। इट इज नॉट विथ एवरीवन एंड एनीवन। सबके साथ आप नहीं कर सकते क्योंकि सबके साथ में आप कंपैरिजन के शिकार बन जाते हो। क्या पता सामने वाला इंसान इतना डिप्रेसिव हो, क्योंकि आप एक सेक्सुअल के साथ में ना, इंटरकोर्स के साथ में आप एनर्जीज चेंज करते हो। सामने वाली की एनर्जी आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। हम थोड़े से स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में जाएंगे क्योंकि आयुर्वेद बैकग्राउंड है हमारा। मैं एलोपैथिक साइड से हूँ, चीजें ठीक है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसके साथ, क्यों, और मेरी ये मेंटल हेल्थ को कैसा देगा। इफ द पर्सन इज पॉजिटिव और नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अचीवमेंट और ट्रॉफीज कि मैंने इतने के साथ किया, इतनों के साथ किया। इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ। हिस्ट्री आल्सो मैटर्स कि उस बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या नहीं है, किस एनर्जीज के साथ में वो आया है इंसान या आई है इंसान। यू डोंट नो दैट। तो जब हम अर्ली एज पे रहते हैं तब ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एक लेटर ऑन एज एक पूरी हो जाती है ना, बहुत ध्यान देते हैं इन सब चीजों पे। बट जैसे अगर किसी कोई एक है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, और अ गर्ल और अ बॉय, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट गर्ल बिकॉज वो थोड़ा कन्वेंशनल नहीं माना जाता, उसके 3-4 अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस हैं एंड ऑल द 4 आर हेल्दी बॉडीज, तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। एसटीडी होता नहीं होता है कभी, मतलब बहुत लोगों के बहुत सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, बहुत लोगों को एसटीडीज नहीं होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाँ भाई चलो, हम अगर प्रोफेशनल्स के साथ चले गए, उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और वो टेस्टेड भी नहीं है उस चीज के लिए, मतलब प्रोफेशन की अगर बात कर लें, टेस्टेड नहीं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत बार एसटीडीज लोग अपने ही अंदर रखे रहते हैं। मेल्स में बता रहा हूँ, फीमेल्स में तो चलो ठीक है, सामने आ जाते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, गायनी है, लेकिन मेल्स में लोग इन्फेक्शंस को पालते रहते हैं जब तक वो आपको इंटरनली वीक नहीं करने लगता, जब तक वो आपकी हार्मोनल हेल्थ को हिंडर नहीं करने लगता। दिस थिंग ओनली कि जैसे विमेन सेक्सुअल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, उसकी अब काफी बात होने लगी है, बट व्हेन इट कम्स टू मेन तो उतनी बात नहीं होती है। कोई बात नहीं करता है और बहुत ईगो की बात रहती है कि इन्फेक्शन कैसे हो गया। हर डायबिटिक इंसान, जितने भी डायबिटीज है जिसको, उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत होते हैं। हर वो इंसान जो कि मतलब कहीं ना कहीं, अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज कर रहे हो तो पब्लिक टॉयलेट्स में भी आपको बहुत बार हॉस्टल्स में पेशाब में जलन होने लगती है, चीजें होने लगती है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, केटर करना पड़ता है। लेकिन ये लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, आदमी भी लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से जाते हैं, मुंह छुपा के जाएंगे, दवाई लेंगे कि ये दे दो वो दे दो, तो एंटी फंगल, स्टेरॉइड्स, किन किन चीजों का हमें जब हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, किन किन चीजों के ट्रेसेस नहीं मिलते हैं हमें, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाके अपने जेनाइटल एरिया को दिखाना नहीं चाहते, या डिस्कस नहीं करना चाहते, या उनको डर रहता है कि ये तो अंडर डेवलप्ड है, सबको पता लग जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये कोई मतलब वही है, हवा बना के रखा है कि भाई छुपा के रखना है, छुपा के रखना है, लेकिन बात करना पड़ेगा, माँ बाप को स्टैंड लेना पड़ेगा, तो सब कुछ हो सकता है। चलिए, तो ये आपके साथ जो एक छोटी कॉन्वर्सेशन थी, बट काफी एनरिचिंग थी, काफी मुझे भी ज्ञान मिला, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। एंड जस्ट आप हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हैं दैट दे कैन फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़ी स्विच। फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए स्विच को।